आखिर सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली ये लड़की कौन है और एक ऐसा देश जहां अगर सुबह कोई लेट उठता है तो उसे उठाकर पानी में डाल दिया जाता है। मगर क्यों और कैसे ऑपरेशन करके इस लड़की को एक लड़के के हाथ लगाए गए और आखिर क्यों पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों को नीचे से छोटा रखा जाता है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और कहीं पे भी स्किप मत करना। स्किप किए तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। नंबर 16। फिनलैंड में हर साल 27 जुलाई को एक बहुत ही अजीब फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन अगर फैमिली का कोई भी मेंबर सबसे लेट उठता है तो उसको उठाकर पानी में डाल दिया जाता है। फिनलैंड के लोगों का ऐसा मानना है सबसे लेट उठने वाला इंसान बहुत आलसी होता है और वो पूरा साल आलस न करे, इसलिए उस इंसान को ये पनिशमेंट दी जाती है। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? थैंक गॉड ऐसी कोई भी फेस्टिवल इंडिया में नहीं मनाया जाता, नहीं तो आधे लड़के सुबह पानी में ही मिलते। अगर आप भी सुबह लेट उठते हो तो शुक्र मनाओ आप फिनलैंड में नहीं हो। नंबर 15। आपने प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा टैक्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने बारिश के लिए किसी टैक्स के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने ठीक सुना। अमेरिका में मैरीलैंड ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को बारिश होने पर टैक्स पे करना पड़ता है। जिस हिसाब से बारिश कम होगी तो कम और अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको वहाँ पे स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट टैक्स बोलते हैं। हालांकि इस टैक्स के पैसों का यूज नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में किया जाएगा, इसलिए मैरीलैंड के लोग इस टैक्स को खुशी खुशी पे करते हैं। नंबर 14। आप अपनी लाइफ में कई टाइप के आर्टिस्ट को देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो कि कांच को तोड़कर उस पे अपनी कला का प्रदर्शन करता है? बहुत से लोगों ने तो आज इसके बारे में पहली बार सुना होगा। इस आर्टिस्ट का नाम है सिनोम वर्जर। सिनोम कांच को हथौड़े से धीरे धीरे तोड़कर उस पे पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग बनाने के लिए सिनोम लेमिनेटेड कांच का यूज करते हैं, क्योंकि लेमिनेटेड कांच आसानी से टूटता नहीं। कांच को ब्रेक करके बनाई हुई पेंटिंग को थोड़ा डिस्टेंस से ही साफ देखा जा सकता है। ऑब्वियसली नजदीक से देखने में आपको ये सिर्फ ब्रेक ग्लास ही दिखेगा। आपका क्या कहना है सिनोम के इस टैलेंट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 13। इस धरती पे सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। जापान में एक दिन में एवरेज 4 भूकंप आते हैं, जिससे जापान के लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए जापान अब ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिससे कोई भी घर ऐसे हवा में फ्लोट करने लगेगा। जब भी कोई भूकंप आएगा तो उस भूकंप को इस टेक्नोलॉजी की मदद से पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा और घर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग मोड पर है, पर आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही सालों में ये टेक्नोलॉजी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। नंबर 12। जो शहद हमें बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, उस शहद को मधुमक्खियां हजारों फूलों से रस इकट्ठा करके बनाती हैं। ये तो सबको पता होगा, पर क्या आपको पता है मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास एक नहीं बल्कि 2 पेट होते हैं? जी हाँ, आपने ठीक सुना। एक पेट खाना को पचाने के लिए और दूसरा पेट शहद को स्टोर करने के लिए। शहद के लिए मधुमक्खी में एक एक्स्ट्रा पेट होता है। कितने लोग इस बात को पहले से जानते थे? मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। नंबर 11। आपको पता है इंडिया में पहली बार सक्सेसफुली ऑपरेशन के दौरान एक लड़की को एक लड़के के हाथ लगाए गए। ये बात पुणे के रहने वाली श्रेया की है, जिसका 2016 में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें श्रेया के दोनों हाथों को बहुत चोट लगती है। चोट इतनी ज्यादा थी कि श्रेया के दोनों हाथों को काटना पड़ा। किसको अच्छा लगेगा कि उसके दोनों हाथ चले जाएं। इसके बाद 9 अगस्त 2017 में श्रेया को एक हैंड डोनर मिल जाता है। 21 साल का लड़का जिसका नाम सचिन था, उसकी एक एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई। और श्रेया के लिए सबसे बढ़िया बात ये थी कि सचिन की फैमिली श्रेया को हार्ट डोनेट करने के लिए मान गई। जिसके बाद ऑपरेशन के दौरान श्रेया को सचिन के हाथ लगाए गए। मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला इंटरजेंडर हैंड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन था, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने 13 घंटों का समय लगाकर सक्सेसफुली कर दिखाया। आज श्रेया नए हाथों से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। ऐसे फैक्ट्स के ऊपर रिसर्च करके उनके ऊपर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगी। आई नो आप कर दोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। नंबर 10। 2018 में प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टी शर्ट बनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस टी शर्ट को बनाने में 2 लाख वेस्ट प्लास्टिक बोतल का यूज किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस टी शर्ट की हाइट 96.86 मीटर्स और विड्थ 69.77 मीटर्स है और इस टी शर्ट को बनाने में करीब 45 दिन का समय लगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाई गई इस टी शर्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। नंबर 9। क्वेका नाम के इस एनिमल को इस दुनिया का सबसे हैप्पी, सबसे खुश एनिमल माना जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के पास आइलैंड में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी फेस की शेप ही कुछ ऐसी होती है जिससे इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल दिखाई देती है। क्वेका साइज में बहुत छोटा होता है, पर मैं आपको बता दूं ये कंगारू की प्रजाति से बिलोंग करते हैं और कंगारू की तरह ही इनके पेट के आगे पाउच बनी होती है जिनमें वो अपने बच्चों को रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्वेका एक ह्यूमन फ्रेंडली एनिमल है जो कि इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते और बड़े शौक से इंसानों के साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं। रियली मतलब कमाल की बात है ना। नंबर 8।
अगर आप भी कार ड्राइव करते हो तो आपको क्रूज कंट्रोल के बारे में पता होगा। आजकल अप्रोक्स सभी कार्स क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ ही आती हैं। पर क्या आपको पता है क्रूज कंट्रोल का जिसने इन्वेंशन किया था वो एक ब्लाइंड पर्सन थे। रोल्फ टीटर यही वो इंसान है जिन्होंने क्रूज कंट्रोल का इन्वेंशन किया। जब रोल्फ अपने लॉयर के साथ कार में कहीं जाते थे तो वो कार की स्पीड कम और ज्यादा करता, जो कि रोल्फ को बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी। इस वजह से उन्होंने 1948 में ही क्रूज कंट्रोल को इन्वेंट कर दिया, जो कि आज सभी कार कंपनीज अपने कार्स में देती हैं। Number 7. क्या आपने कभी आर्टिफिशियल बीच के बारे में सुना है? जी हाँ, आज के टाइम पे कई देशों में आपको आर्टिफिशियल बीच देखने को मिल जाएंगी। पर जापान की मियाजाकी में बनी सियागिया ओशन इंडोर बीच पूरी दुनिया में फेमस है। इस बीच के अंदर आपको एकदम असली बीच जैसा फीलिंग आएगा। इस इंडोर बीच के अंदर खजूर के पेड़ भी लगे हुए हैं और समुद्र की लहरों की साउंड को आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है ताकि यहाँ आके सबको असली बीच जैसा फील आए। और इस बीच की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बीच को 30 साल पहले यानी कि 1993 में बनाया गया था। हर साल यहाँ लाखों लोग घूमने आते हैं। आप भी अगर जापान जाओ तो इस इंडोर बीच में जाना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। Number 6. इस छोटी सी बच्ची को आप सोशल मीडिया पे जरूर देखे होंगे। इसका नाम अनाहिता है और ये ईरान में पैदा हुई थी। अनाहिता की स्माइल को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल का खिताब मिला हुआ है। अनाहिता का 10 जनवरी 2016 में जन्म हुआ था और उसके 4 साल बाद यानी कि 2020 में अनाहिता एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन गई और आज अनाहिता के इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वैसे आपको अनाहिता की स्माइल कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। Number 5. आपको पता है इस दुनिया का सबसे छोटा देश एक गांव तो दूर एक मोहल्ले से भी छोटा है, जो कि इंग्लैंड के पास मौजूद, जी हाँ, इंग्लैंड के पास मौजूद सीलैंड नाम का ये देश सिर्फ 250 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है। समुद्र के बीच बसे इस छोटे से देश को वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ सिर्फ 27 लोग रहते थे। इस देश के पास खुद का फ्लैग, खुद की करेंसी और खुद की सॉकर टीम भी है ना दोस्तों? कमाल की बात कि इतना छोटा देश भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। Number 4. इस धरती पे कुछ ऐसी भी जगहें एग्जिस्ट करती हैं जिसको पहली बार देखकर ऐसा लगता है मानो कि वो रियल ना हो, लेकिन वो रियल है। जैसे यूएसए की एरिजोना में दी वेव नाम की ये जगह, चारों ओर से चट्टानों से घिरी हुई ये जगह नेचर का एक शानदार करिश्मा है। देखने में ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। और इसके बाद पूगा वैली जो कि इंडिया के लद्दाख में है। जरा इस जगह का व्यू तो देखो। इस जगह को पहली बार देखकर कौन कह सकता है कि ये जगह सच में एग्जिस्ट भी करती है। इस जगह की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस जगह का टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है, फिर भी नीचे से गर्म पानी निकलता है। इसके पीछे की वजह तो पता नहीं, पर यह जगह भी किसी जन्नत से कम नहीं। आपको इन दोनों जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? अगर आपको इन दोनों जगहों पे जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे? Number 3. अगर मैं आपसे पूछूं इस धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो आप में से सभी लोगों का जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल माउंट एवरेस्ट सी लेवल से सबसे ऊंचा पहाड़ है। पर अगर बात की जाए बेस से तो वो है पैसिफिक ओशन में मौजूद माउना किया पहाड़। इस धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी बेस से लेकर पीक तक की हाइट 10,200 मीटर्स है, जबकि माउंट एवरेस्ट की बेस से लेकर पीक तक की हाइट 5,200 मीटर्स है। अब जब भी कोई इंसान आपसे पूछे इस धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो उसको बताना माउना किया इस धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सब हैरान हो जाएंगे। और अगर हर रोज आप अपने दोस्तों को ऐसे ही हैरान करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर दिन ऐसे ही फैक्ट्स और जनरल नॉलेज की बातें पता चलेंगी जो कि आपको यूट्यूब पे और कहीं पता नहीं चलेंगी। 2020 में कैलिफोर्निया के रहने वाली कैली विल्कर्स एक बार मार्केट से एक फूल के गमले को अपने घर लाती है और 2 साल तक उस फूल की बहुत देखभाल करती है। सुबह शाम उसको पानी देती है। 2 साल के बाद जब कैली ने देखा फूल का साइज और शेप बिल्कुल नहीं बदला, वो 2 साल से वैसा का वैसा ही था, तब जाकर कैली को पता चला जिस फूल की वो 2 साल से केयर कर रही है वो फूल प्लास्टिक का था। और इसी बात को वो खुद फेसबुक पे शेयर भी की। वैसे आपका क्या कहना है कैली की स्टोरी के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। Number 1. 19 नवंबर को पूरी दुनिया में टॉयलेट डे मनाया जाता है। शहरों में, ऑफिस में या फिर मॉल में बने पब्लिक टॉयलेट का यूज आपने कभी न कभी जरूर किया होगा। इन सभी टॉयलेट के दरवाजे नीचे से छोटे होते हैं। ऐसे में आपके माइंड में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर क्यों पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों को नीचे से छोटा बनाया जाता है? तो चलिए आज जान लो। पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे छोटे होने के पीछे कई वजहें हैं। उनमें से सबसे पहली वजह है कि पब्लिक टॉयलेट का यूज बहुत लोग करते हैं, जिससे पब्लिक टॉयलेट बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे में टॉयलेट को लगातार सफाई करते रहना पड़ता है। और अगर दरवाजे नीचे से छोटे होंगे तो सफाई करने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट का यूज बच्चे भी करते हैं। दरवाजा छोटा होने की वजह से अगर कोई बच्चा गलती से खुद को अंदर लॉक भी कर लेता है तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए उस दरवाजे को तोड़ना नहीं पड़ेगा। दरवाजे को बाहर से ही खोला जा सकता है या फिर बच्चा दरवाजे के नीचे से बाहर आ सकता है। और अगर किसी वजह से कोई पर्सन बाथरूम के अंदर बेहोश हो जाए तो उसको नीचे से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और इसके बाद और आखिरी वजह है कि कुछ लोग पब्लिक टॉयलेट का यूज सिगरेट और अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए करने लग जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। किसी को इतनी भी ज्यादा आजादी न मिले कि वो पब्लिक टॉयलेट का
यूज गलत काम करने के लिए करे। ये भी एक वजह है जिससे पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों को छोटा रखना पड़ता है। इन्हीं सब रीजन के चलते ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों को नीचे से छोटा रखा जाता है। आज की ये वीडियो पसंद आई और आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार नए फैक्ट्स और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।